तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि मैं पुनि निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहव अचेत। सूकर क्षेत्र, खेत मतलब क्षेत्र, यानी सूकर क्षेत्र यानी जहां जो रहता है वह उसका क्षेत्र कहलाता है। ठाकुर जी वहां रहे इसीलिए उसको सूकर क्षेत्र कहा गया। यह केवल संयोग नहीं कि मंदिर बना लिया और प्रचार कर लिया, ऐसा नहीं है, सदियों से है। जब हमारे श्री वाराह भगवान को कलेवर का, शरीर का त्याग करना था, तब वह चिंतन करने लगे कि सबसे सुंदर तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है। तब उस समय समस्त देवताओं की सभा लगी और देव सभा में यह निश्चित हुआ, जब मापने लगे, एक पैमाने पर नाप रहे थे, तब सभी में 2 अंगुल आगे बढ़ गया हमारा सूकर क्षेत्र। 2 अंगुल आगे बढ़ा हुआ है तीर्थों में। तब ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, इसी क्षेत्र में मैं रहूंगा। ठाकुर जी निवास करते हैं इसी सूकर क्षेत्र सोरो से। भगवान ने विवस्वान को यानी सूर्य को गीता का उपदेश दिया है, जो श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने पहले कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एव मया तेद्य योगः प्रोक्त पूर्वतन। हे अर्जुन, सबसे पहले मैं इस ज्ञान को सूर्य को प्रदान किया था और उन्होंने अपने पुत्र को विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्रों को। इसी तरह से चलता रहा, लेकिन ये पुत्रों की परंपरा बड़ी समस्यादायक हो गई। कुछ मनु को पुत्र ही नहीं हुआ। यदि केवल पुत्र को ही देते रहे, पुत्र तो हुआ नहीं, उनका वंश विघटित हो गया, ज्ञान लुप्त हो गया। तब भगवान ने कहा, स एव मया तेद्य, हे अर्जुन, वही ज्ञान आज मैं तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरा भक्त भी हो और तुम मेरा मित्र भी हो, सखा भी हो। इस नाते मैं तुमसे इस रहस्य योग को बता रहा हूं। वो कौन सी भूमि थी? वह सूकर क्षेत्र था, जहां वराह अवतार में भगवान ने सूर्य को उपदेश दिया था।